डन। सो इलस्ट्रेटर जब ओपन करेंगे तो हमसे सबसे पहले फाइल पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या ओपन करना है। तो ये इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हम स्टार्टिंग में हमको ये चाहे कोई भी वर्जन हो ये आता है, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ऑलरेडी अगर मैंने सेव्ड हैं कुछ चीज़ें तो इसमें बहुत विजिबल होगा। मोबाइल, वेबसाइट, प्रिंट पर्पस के लिए, फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग के लिए, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। किस लिए होते हैं? मोबाइल के लिए अगर आपको कुछ UI UX डिज़ाइन करना है तो आप सीधा यहाँ से जाके इसमें कुछ प्री साइज दिए गए हैं, जैसे कि आईफोन का साइज़ है, हमारी स्क्रीन का साइज़ होता है, उसमें हम लोग डायरेक्टली क्लिक करके तो जो आपका कैनवस खुलेगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, ठीक है। वेब के लिए होते हैं कि अगर हम कुछ अपने सिस्टम के लिए बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये सारे 1920x1080 ये सारे हमारे जो वेब साइज होते हैं, ठीक है। प्रिंट पर्पस के लिए इसमें कुछ ऑलरेडी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि लेटर हेड का एक साइज है, A4 साइज है, लीगल पेपर है, ठीक है, टेबलॉइड है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम किस में करते हैं? A4 साइज है, फिर लेटर हेड। A4 साइज इज ओके, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें होती हैं हम रियल वर्ल्ड में A4 साइज में ही प्रिंट करवाते हैं। सो आई प्रेफर A4 साइज फॉर द मतलब बाय डिफ़ॉल्ट। फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग के लिए ये वही है कि अगर आपको किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, अपना स्क्रीन साइज हो गया, टीवी साइज हो गया, तो ये सारी चीज़ें वही है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में भी आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि पोस्ट कार्ड, पोस्टर, और ये कुछ साइज है 1920, 10, 280x1024, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दी गई हैं, और यहाँ पे जो साइज़ है हमारा, यहाँ पे हम खुद मैनुअली डाल सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन डाल सकते हैं। जैसे कि आज हम कुछ डिज़ाइंस करने वाले हैं बना के, तो मैंने प्रिंट पर्पस के लिए A4 साइज़ ले लिया, ठीक है। इन केस प्रिंट पर्पस में किस लिए लेती हूँ, इन केस अगर आपको नहीं पता कि कुछ अच्छा बन गया या फिर आपको प्रिंट के लिए वो चीज़ सेम चाहिए, तो A4 साइज़ रखो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसका साइज़ ये है, विड्थ और ये हाइट है, ठीक है। ये हम अपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीसेट डिटेल्स, ये सारी हमारी प्रीसेट डिटेल्स कहलाती हैं, जितनी भी हैं ये सारी, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी फाइल का कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि क्लास 1 मैंने ये दे दिया। यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकती हूँ, 1920x1080, ये फुल HD साइज होता है, 1920x1080 ये दे दिया, बट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हमें मिलते हैं, पॉइंट्स, पिक्स, इंचेस और मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स एंड पिक्सल्स, ठीक है। आप लोग हमेशा मतलब पिक्सल्स में काम करना या फिर इंचेस में काम करना, आई प्रेफर कि आप इंचेस में काम करना, इसको इंचेस करना। A4 साइज मैंने कर दिया है, ठीक है। इंचेस सिलेक्ट करना, देन ये हमारा जो ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन सेम हमारा वही ऑप्शन होता है जैसे कि हमारा जो पेपर होता है वो लैंडस्केप में होता है, और एक होता है हमारा किसमें, पोर्ट्रेट व्यू में। तो ये हमारा पोर्ट्रेट व्यू है, ये हमारा लैंडस्केप व्यू है। तो मुझे अभी लैंडस्केप व्यू नहीं चाहिए, पोर्ट्रेट व्यू इज ओके। दिस इज आर्ट बोर्ड, ये मैं अभी आपको बताऊंगी आर्ट बोर्ड क्या होता है, अभी इसको भूल जाओ। ये कुछ ये सारे ऑप्शंस भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास के लिए हम इतना देखते हैं ये क्या है, ठीक है। ये कुछ हमारे मोर ऑप्शंस होते हैं जो कि और एडवांस ऑप्शंस होते हैं आगे जाने के लिए। ये हम CMYK में काम कर रहे हैं या फिर RGB में काम कर रहे हैं, तो मैंने इसको RGB कर दिया, क्यों? क्योंकि RGB में कुछ ज़्यादा कलर वेरिएशंस मिल जाती हैं, ठीक है। ये हाइट है, सॉरी ये हमारी होती है रेजोल्यूशन, कितना रेजोल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं, मतलब स्क्रीन रेजोल्यूशन इस टाइम पे हमारा क्या होगा, और जब हम सेव करेंगे तो किस रेजोल्यूशन में हमारी फाइल जो होगी वो बाहर आउटपुट आने वाला है। 300 पिक्सल जो होता है, PPI का मतलब पिक्सल पर इंच होता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि 300 पिक्सल पर इंच में हम लोग काम कर रहे हैं। और एक होता है मीडियम जो कि होता है 150 PPI, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्रीन 72, इसमें मैंने आपको प्रेफरेंस जो दी गई है वो 300 होता है और 72 होता है। 300 फॉर प्रिंटिंग पर्पस, कि अगर आपने पोस्टर बनाया, ठीक है, और आपको वो प्रिंट कराना है, तो वो आप 300 PPI रखोगे। 700 PPI मतलब 300 से ऊपर, या 300 इज परफेक्ट, ठीक है। मिनिमम 300 बहुत होता है। 72 किस लिए होता है कि अगर आप स्क्रीन टू स्क्रीन काम कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ बनाया, आपने पोस्ट करना है फेसबुक पे, स्क्रीन टू स्क्रीन का मतलब वो होता है जहाँ पे आप
कोई भी चीज़ प्रिंट आउट या हैंड वे में नहीं, हैंड आउट नहीं चाहिए होता आपको। सिर्फ आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को आपने, जैसे कैंपेन है तो ऑनलाइन कैंपेन जो प्रोसेस हुआ तो उस बेसिस के लिए आप 7200 PPI रखोगे। ठीक है, भी मैंने ये कर दिया और कर दिया क्रिएट डॉक्यूमेंट। सी, ये कुछ ऐसा आया। तो ये हमारा स्क्रीन है इलस्ट्रेटर का और सॉफ्टवेयर जो है ऐसा कुछ लुक एंड फील आता है इसका। ठीक है, ये सेम फोटोशॉप की तरह है। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में ज़्यादा डिफरेंस आपको लुक वाइज नहीं है, लेकिन इसका जो वर्क है और जो इसका प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। वी कैन नॉट एक्चुअली कंपेयर फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर टुगेदर बिकॉज दोनों का जो काम है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा फोटोशॉप है वो हमारा रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और जो हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो हमारा इलस्ट्रेटर है। ये मैं आपको थ्योरी एक क्लास लूंगी, प्रॉपर क्लास होगी इसकी, जब मैं आपको ये समझाऊंगी कि व्हाट इज रेस्टर बेस्ड एंड व्हाट इज वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। बस अभी के लिए इतना जान लो कि जो हम प्रिंट पर्पस के लिए जो चीज़ें बनाते हैं जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है, और हमारा विजिटिंग कार्ड, पोस्टर डिज़ाइनिंग या फिर कोई भी ब्रांडिंग जिसे कहते हैं वो सारी चीज़ें, और हमारा इलस्ट्रेशंस या फिर कुछ भी जो हमारी फ्लैट डिज़ाइनिंग होते हैं, जैसे कि फ्लैट डिज़ाइन तो आप समझते हो क्या होता है, जैसे आइकन्स हो गए, या फिर हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उसका ये जो यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है, और नेक्स्ट व्हाट मीन्स मोटा मोटा जो भी हम आज बना रहे हैं इलस्ट्रेटर में, कल को हमें अगर उसका साइज इंक्रीज करना हुआ, डिक्रीज करना हुआ, या उसे किसी बुक के ऊपर पेस्ट करा, या फिर हमें आगे उसकी नीड हुई किसी वॉल जैसे बड़े पोस्टर पे पेस्ट करने के लिए, तो वो हम इसलिए इलस्ट्रेटर में बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इलस्ट्रेशन जो भी है इसमें करते हैं, और सेफर साइड के लिए इसलिए क्योंकि अगर हमें नहीं पता बाय डिफॉल्ट की साइज क्या रहने वाला है, क्लाइंट ने हमें नहीं बताया और आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए हम, और सबसे मेन बात ये पिक्सलेट नहीं होता। जब भी हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो ये पिक्सलेट नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकली काम करता है, वो मैं थ्योरी क्लास में समझाऊंगी। लेकिन जो अभी इतना समझ आया मैंने क्या कहा, यहाँ तक हमें फाइल साइज कैसे लेना और यहाँ क्या है। ठीक है, अब आर यू लिसनिंग? हेलो, ठीक है, फाइन। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे ये जो जितनी भी चीजें हैं ये हमारे टूल्स हैं। ठीक है, we'll gonna use one by one in our entire illustration in an entire semester. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे जो हमारा है इनको हम पैनल्स बोलते हैं, राइट? ये हमारे पैनल्स हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, इसको हम मूव आउट भी कर सकते हैं और फ्लोट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस। ठीक है, इसमें कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, फिर दोबारा जाके होवर करोगे तो वो चीज बाय डिफॉल्ट वहां पे आ जाएगी। इन केस अगर गलती से आपने स्टार्ट किया इलस्ट्रेटर और कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं लगा कहाँ क्लिक हो गया और क्या हुआ, तो कुछ नहीं, आप इसको बाद में जाके वहीं पे जाके सेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पहला आपका केस क्या होना चाहिए, आपने इलस्ट्रेटर खोला और ये देखो ऑटोमेशन दिख रहा है यहाँ पे जहाँ मैं होवर कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, क्लिक करने के बाद ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं आपके यूजर इंटरफेस का लुक एंड फील कैसा रहने वाला है। ठीक है, अभी मैं एक दिखाती हूँ आपको, जैसे ये ऑटोमेशन पे है, अगर मैं इसको एसेंशियल्स पे करूंगी तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी जो गायब हो गई हैं। ठीक है, वो अब मैं एसेंशियल क्लासिक करूंगी तो कुछ चीजें वापस आ जाएंगी। ये है हमारा लेआउट के लिए। कुछ इसमें क्या हो रहा है, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जो हमारे पैनल्स की जो प्रॉपर्टी है, पैनल्स मतलब ये, और प्रॉपर्टी जो इसकी वन बाय वन जो आपको दिख रही है, वो जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग में हमें क्या चाहिए होता है, हम लोग क्या लेके बैठते हैं, पेंट्स लेके बैठते हैं, ब्रशेस लेके बैठते हैं। सेम तो ये सॉफ्टवेयर आपका इतना एडवांस है, इसमें कुछ ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं कि अगर मैं पेंटिंग करूंगी यहाँ पे तो मैं अपना ये वाला ऑप्शन रख दूंगी, सो दैट कि मुझे बाद में जाके ब्रश ना ढूंढना पड़े, ये ना ढूंढना पड़े, तो सब कुछ मेरी ऑल टुगेदर साइड में रहनी चाहिए। ठीक है, बट मैं अब आपको प्रेफर करूंगी कि आप हमेशा ऑटोमेशन पे रखना। ऑटोमेशन
क्या होता है कि जितना भी ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें होती हैं, जो एक्चुअल यूजर इंटरफेस है, जो एक्चुअल जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए एक न्यू डिज़ाइनर के लिए, वो चीज़ वही रहेंगी। तो ये छेड़खानी मत करना। और जैसे हम क्लासेस में होते हैं, अभी तो आप लोग अपने अपने सिस्टम्स पे बैठे हो, अपने अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम पे आप लोग काम करते हो, बट जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स या फिर कोई और टीचर या किसी ने भी अलग अपनी विंडो के अकॉर्डिंगली, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली विंडो को सेट किया हुआ होता है सॉफ्टवेयर के। तो सेम चीज़ वही है, जहाँ ये ऑप्शंस है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये ऑप्शन अगर आपको यहाँ ना मिले तो आप कहाँ जाएंगे, विंडो में क्लिक करेंगे, सेम यहाँ पे वर्क स्पेस आएगा, सेम विद फोटोशॉप होता है ये। तो वर्क स्पेस में जाके ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। सो क्लिक ऑन ऑटोमेशन ऑप्शन, ठीक है, इसको क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो अभी ये जो है हमारा कैनवस होता है, ये जो व्हाइट कलर का जो बोर्ड दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड, ये हमारा आर्ट वर्क है, और ये हमारा कैनवस है। सेम वही कैनवस है ये विच वी यूज टू बाय फ्रॉम आवर स्टेशनरी शॉप्स फॉर द पेंटिंग पर्पस, ठीक है, ये वही है। इस पे जितनी भी चीजें हैं हम लोग यहाँ जो भी चीज होगी वो इस वाइट एरिया के अंदर बनाएंगे, और ये जितना भी ग्रे वाला एरिया है ये हमारा निग्लेक्टेड एरिया है। वी कैन यूज इट दिस एरिया फॉर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स बट फॉर नथिंग एल्स, ठीक है। अब पहला टूल सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते इसमें, वी कैन नॉट सिलेक्ट एनीथिंग ऑन दिस कैनवस क्योंकि नथिंग इज ऑन दिस कैनवस। और ये जो व्हाइट एरिया है ये प्लेन है, ये लॉक्ड भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जैसे फोटोशॉप में आपको एक लेयर मिलती है लॉक की, ये वो नहीं है, ये कुछ नहीं है। सो इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमें कुछ सिलेक्ट करना है तो वी नीड टू क्रिएट समथिंग फर्स्ट, ऑलराइट। लाइक लेट मी ड्रॉ दिस स्क्वायर, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, और ये देखो ड्रॉ मैंने ये शेप, ये हमारा शेप टूल है, इसके अंदर ये हमारे टूल्स होंगे जो कि सब टूल्स कहलाते हैं, और ये मैंने ड्रॉ करा, कैंसिल, ये मैंने ड्रॉ किया और ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब अगर मैं जाके इसको सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूंगी देन आई कैन इजीली सिलेक्ट एंड मूव आउट एंड प्लेस इट एनीवेयर ऑन माय स्क्रीन, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे। देन आप एक चीज और देख रहे होंगे कि ये फोटोशॉप में आपने देखा होगा कि जब हम सिलेक्ट करते थे ट्रांसफॉर्म मोड में होते थे तब ये सर्कल नहीं आते थे, ठीक है। अब इलस्ट्रेटर में ये जो सेकंड टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका शॉर्टकट ए है, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टूल है इन इलस्ट्रेटर, बिकॉज हम जब फोटोशॉप में होते हैं तो पेन टूल लेके जो कर्व्स बनाने होते हैं अनटिल एंड अनलेस हम लोग उसको ठीक करते रहते हैं, ठीक है, कि एक कर्व बन जाए जो ठीक ठाक सा बन जाए, कि करना है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। तो हमें फिर क्या करना होता था, उसकी नोट्स पे जाके उसको ठीक करना होता था, और फिर जाके हम लोग कुछ कुछ करते थे कि हैंडल्स पे गए फिर उसको ठीक करना होगा। बट इसमें क्या है, इसमें क्या है, अगर मुझे इसको चेंज करना है किसी और फॉर्म में, सिंपली अभी मैं ये सब बोल रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इन पर्पस बता रही हूँ, ये जो सर्कल आ रहे हैं इनका क्या मतलब है। सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे जो आपको सर्कल दिख रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक किया, और अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ लेके जाऊं तो ये देखो मेरी शेप चेंज हो गई, ठीक है, वो शेप मेरी चेंज हो गई। अगर मैं सेम इस पे क्लिक करूं और इसको ऐसे लेके जाऊं तो नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ कर्व जो हमारा कर्वेचर होता है वो फॉर्म करता है। जैसे कि ये है और ये हमारा एक एंकर पॉइंट है, तो ये मिडल वाला एंकर पॉइंट है, ये मेरा काम कर सकता है, और ये देखो एक लीफ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये एक लीफ में कन्वर्ट हो गया। और ये सर्कल्स हैं और ये जो सर्कल है ये उसी का ही सर्कल है। अगर मैं दोबारा जाऊं तो मैं इसको यहाँ से शेप चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे दोबारा उसी वे में चाहिए कि मेरे को एज चाहिए कॉर्नर में, तो मैं इसको दोबारा जाऊंगी, वहीं पे जाके प्लेस कर दूंगी, तो वो मेरा एज ही दोबारा फॉर्म कर देगा। तो ये बहुत हेल्पफुल टूल है। ये देखो इससे सर्कल भी फॉर्म हो जाएगा, इससे कोई भी शेप जो है हम अपनी शेप के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको फर्स्ट टूल में दिखेगा, लेकिन
जो है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और क्या होगा ये देखो, हम लोग इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अभी क्या किया है, अब मेरा इसका काम नहीं है, सिर्फ मैं अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। क्लिक किया देन ट्रांसफॉर्म, क्लिक किया देन ट्रांसफॉर्म, कहीं पे भी। ये ऑलराइट, तो अभी इसको डिलीट करते हैं। तो अभी जो हमारा था कि हमें कुछ डिजाइन करके देखना है, मैं आपको आज बेसिक शेप से हम लोग क्या बना सकते हैं वो 1 बाय 1 बेसिक शेप्स के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं कितना, ऑलराइट, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को कि ये बहुत सिंपल सा था, खैर ये तो ठीक है। अब हमने लेना है आज एक बेसिक शेप के साथ, और याद रखना, ध्यान से सीखना चीज़ों को, क्योंकि इसके बाद आज एक क्लास के बाद एक छोटा सा आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, तो वो असाइनमेंट आज की क्लास से रिलेटेड होगा। तो बी प्रिपेयर्ड और ध्यान से सुनना, कुछ चीज़ें ना आए तो मुझसे पूछ लेना वहीं पे, ठीक है। और एक चीज़ और, आज हम कलर्स के साथ काम नहीं करेंगे। नॉर्मली हम रेक्टेंगल लिया, ठीक, या वन मोर थिंग, ये देखो, आप गौर से देखो, जितने भी हमारे टूल्स हैं इसमें आपको कुछ कुछ टूल्स के आगे एक छोटा सा ट्राइंगल लिख रहा होगा, दिख रहा है, ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स, हेलो, दिख रहा है ना, ठीक है। दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर टूल्स कंटेन्स सब टूल्स इन देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर इस पे राइट क्लिक करूंगी मैं, राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक, तो वो और प्रॉपर्टी शो कर देगा। जैसे अभी मैंने स्क्वायर लिया था, बट अब मुझे सर्कल लेना है, बट सर्कल इज नॉट विजिबल ऑन द टूल बार, टूल बॉक्स। सो ये रहा मेरा एलिप्स, सर्कल और एलिप्स। तो मैं एक ड्रॉ करूंगी अपना एलिप्स, ये देखो, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब एक चीज और, शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं नॉर्मली ऐसे ड्रैग करूंगी, मैंने सिर्फ मतलब मैं कुछ प्रेस नहीं कर रही हूँ अभी कीबोर्ड पे, सिर्फ मैंने डायरेक्टली ड्रॉ किया है, सॉरी सिलेक्ट किया है और मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये ठीक से नहीं आएगा। बट अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी तो ये देखो, मेरा नॉर्मली एक पर्टिकुलर साइज में, और वो विड्थ एंड साइज उसका सेम क्रिएट होगा। तो ये चीज है, ठीक है। और एक चीज और, अगर यहाँ पे जाके मैंने सीधा अपना डायरेक्टली कोई इमेज ली और मैंने सीधा माउस का लेफ्ट बटन अपनी स्क्रीन पे जाके क्लिक किया, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आएगी जो कि दिखा रहा है कि आपको कितने बाय कितने का हाइट और विड्थ कितनी चाहिए, और आपका इलिप्स है, और ये मैं ओके करूंगी तो बाय डिफॉल्ट अपने ही साइज में, जो इसका साइज ऑलरेडी विड्थ हाइट दी गई थी, वो अपने आप आके इसके अंदर प्लेस हो जाएगा। बट मुझे इसको थोड़ा छोटा करना है, इसको बड़ा करते हैं। मैं आज की क्लास में रिपीट कर रही हूँ, आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें बना के दिखा रही हूँ। एक ही चीज, आज हम डॉग बना रहे हैं, ठीक है, इसी शेप्स को लेके, तो ध्यान से देखना। बेसिक शेप्स है, मैं पेन टूल यूज नहीं करूंगी, कुछ यूज नहीं करूंगी, सिर्फ बेसिक शेप जितनी भी हमारी है और कुछ यहाँ के ऑप्शंस, ठीक है। ये मेरा स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1। अब ये मेरा फेस, इसको सिलेक्ट किया, इसको मुझे कॉपी करना है, देन आई विल प्रेस ऑल्ट एंड कॉपी माय सर्कल एंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो सबको पता है ना, सेम जैसे फोटोशॉप में करते हैं, ऑल प्रेस करके उसको वहां पे रिलीज कर देना है, राइट। अब ये मैंने इसको कॉपी लेना है, अब मुझे एक और सर्कल लेना है, मुझे उसका वो बनाना है, बाहर का जो डॉग्स पहनते हैं, पट्टा जिसे कहते हैं हम लोग। इसको क्लिक किया, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद हम कॉपी कैसे करते हैं फोटोशॉप में, जल्दी जल्दी बताओ। कंट्रोल से, नहीं बेटा, वो लेयर कॉपी होती है। हम नॉर्मली कैसे कंट्रोल, हाँ ठीक है, कंट्रोल
कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी, राइट? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस कंट्रोल, एक सेकेंड, मैंने भी करा कंट्रोल सी करा और मैंने कंट्रोल वी करा, तो ये देखो क्या हुआ, ये जो मैंने कंट्रोल वी करा तो मेरा यहाँ पे इसका कॉपी हो गया, बट मुझे चाहिए था मेरा कुछ जो सीन है मैं चाहती हूँ कि इसके पीछे ही आए, तो इसको डिलीट करते हैं। तो याद रखना, इसको कंट्रोल सी करने के बाद अगर आप लोग कंट्रोल बी करोगे, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, तो मेरा कॉपी हो गया। और अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगी साइज, तो सी क्या हुआ, मेरा उसी जगह प्लेस हुआ जहाँ पे मेरी पोजीशन थी मेरे ओरिजिनल सब्जेक्ट की। तो क्या करता है कंट्रोल बी, एग्जैक्टली पेस्ट ऑन द ओरिजिनल सब्जेक्ट, ठीक है? इसके पीछे ही आ गया। अगर मैं इसका कलर चेंज करूंगी तो आप लोग इजीली, चलो अभी कलर पे नहीं जाते हैं, तो ये इसके पीछे आ गया, ठीक है? ऑलराइट, और अब करते हैं एक स्क्वायर लेते हैं, इसको बनाते हैं नॉर्मली, देन एक और एलिप्स लिया, बी प्रेस करा, शॉर्टकट है इसका, और यहाँ पे इसको मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है? अभी मैं फेस बना रही हूँ, ठीक? अब इसका कॉपी लिया, मैं ये कॉपी क्यों कर रही हूँ बार बार, सो दैट कि मैं फाइनल आउटपुट जब बने तो आपको मैं दिखा सकूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और क्या क्या हम कर रहे हैं। इसमें क्या ऐड ऑन हुआ हमारा, ये ऐड ऑन हुआ, ये ऐड ऑन हुआ, ठीक है? अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं कहाँ से कलर चेंज करूंगी, ये देखो यहाँ पे दो हमारे ऑप्शंस होते हैं दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर। ये मेरा फिल है और ये हमारा स्ट्रोक है। ब्लैक में है जो है जो स्ट्रोक कलर्स है, और ये जो फिल है ये मेरा अंदर का जो सॉलिड कलर होता है वो है। अगर मैं इसको फिल में रेड कलर कर दूंगी तो सी व्हाट हैपन, ठीक है? बट अभी कीप इट व्हाइट, और इसको नन ही रखते हैं, अभी इसको नन रखते हैं। हाँ, इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है कि अगर आपको कोई भी कलर नहीं चाहिए, अंदर फिल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नीचे देखो अपने टूल बार के सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे भी सेम वही चीज दी गई है ऊपर जो नीचे दी गई है, ठीक है ना? ये एक छोटा सा एरो और दिया गया है, इसको बोलते हैं स्वैप वाला जो ऑप्शन है, ये स्वैप ऑप्शन होता है कि ये देखो अगर मैं इसको क्लिक करूंगी छोटे से एरो पे तो क्या होगा, जो मेरा फिल का कलर था वो मेरा स्ट्रोक का कलर हो जाएगा, और जो मेरा स्ट्रोक का कलर था वो मेरा फिल का कलर हो जाएगा। तो अभी मुझे इसमें फिल में ऑप्शन नहीं चाहिए, तो ये देखो मैंने क्या किया, ये मेरा एक स्ट्रोक है रेड कलर का, नीचे ऑप्शन होता है जिसमें रेड कलर का स्ट्रोक बना हुआ है, इसका नाम है नन। अगर मैं नन करूंगी तो अब ये जो है इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, ठीक है? इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है। अभी ये बाद में समझ आएगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें अभी कोई कलर फिल नहीं कर रहे हैं, जब हम कलर फिल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब ठीक है, ये बना दिया। अब मुझे थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन देखना है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा नीचे। अब काम आएगा। अब मुझे यहाँ पे ट्राइंगल चाहिए, ठीक है? अब क्या ऑप्शन है, चलो मैं वो कहाँ से आएगा, ये रहा। इन शेप्स में ट्राइंगल चाहिए मुझे, ट्राइंगल जैसे शेप, बट वो इन तीनों जितने भी ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका अब एक ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आपको, ये चीज एक नई सीखते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार लिया, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे स्टार लिया है, सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक कर दिया स्क्रीन पे। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो अभी देखना क्या होगा। ओके, ये देखा, मीन्स जितनी मेरे एजेस हैं वो 10 एजेस बनके जो भी शेप बनेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एजेस, वो एजेस वो आ गया, ठीक है? अगर मैं अब सेम इसको क्लिक करूं और दोबारा स्क्रीन पे क्लिक करूं और मैं इसको यहाँ पे कर दूं 5 और ओके कर दूं, तो ये देखो मेरी स्टार की शेप आ गई। सेम अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और अब मैं इसको 3 कर दूं, तो अब मेरी किसकी शेप आएगी, ट्राइंगल, ठीक है? तो अब ये ट्राइंगल मुझे यहाँ पे चाहिए,
बट इसको थोड़ा ठीक करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको थोड़ा ना चाहिए। ये देखो अब दिख रहा है स्क्रीन, ये पिंक कलर की लाइन जो आ रही है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है इंटरसेक्ट, ठीक है। ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है इलस्ट्रेटर में। आपको दो तीन चीजें मैंने अभी बता दी कि जो फोटोशॉप में नहीं है बट इलस्ट्रेटर में मिलेगा। ये कैसे आया ये देखो, जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे पाथ लिखा हुआ आता है। क्या ये चीज ऑप्शन क्या है, ये स्वैप हो रहा है और तुम्हें देख रहे हो मैं जिधर भी इसको लेके जा रही हूँ और इसने मिड पॉइंट अपने आप ही एक मुझे लाइन ड्रॉ करके दे दी है जो कि हेल्प कर रही है मुझे ये पता लगाने में कि मेरा मिड पॉइंट कौन सा है। और नीचे इसको कहते हैं प्रिविट पॉइंट, उससे मेरे को मैच कर दिया। ये कहाँ से आएगी, जब आप लोग अपने सिस्टम में ट्राई करोगे तो हो सकता है कुछ बच्चों के सिस्टम्स में ये ना आए, ठीक है। एक तो ये लेटेस्ट अपडेट्स में है 15, 16 ये वाला। और इसको क्लिक किया, सॉरी क्लिक नहीं, यहाँ पे गए विंडो में जाके और अपनी स्मार्ट गाइड्स ऑन रखना। एक है ये रहा, व्यू में गए, ये स्मार्ट गाइड्स कंट्रोल यू। तो ये जो है स्मार्ट गाइड्स कौन सी होती है, जो ये क्या हेल्प करेंगे हमको, ये जो पिंक कलर का आ रहा है इसको बोलते हैं हम स्मार्ट गाइड्स इन इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये सेम ट्राइंगल ये मुझे अपने ऑल ओवर उस पे चाहिए, इस पूरे के पूरे स्ट्रोक के पास। तो एक चीज हम देखते हैं, इसको क्लिक किया, एक तो ऑप्शन है हम सीधा इसको ऑल्ट प्रेस करें और फिर ऐसे जाके हम लोग प्लेस कर दें। बट एक चीज और देख लेते हैं इसमें, तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। चलो ठीक है, पहले इसको देखते हैं। और फिर यहाँ पे ही आता है आपका रोटेट टूल, आर इसका शॉर्टकट है, ठीक है। आर इसको क्लिक किया, एक इसका ऑप्शन आता है कि आप रोटेट टूल इज फॉर रोटेशन, ठीक है, नॉर्मल रोटेशन। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में 360 रोटेट कर सकते हो, कंट्रोल जेड। नेक्स्ट इसका जो यूज है वो ये है, जैसे ही आप ट्राइंगल को सिलेक्ट करोगे, जैसे ही देन आप रोटेट टूल को क्लिक करोगे तो ये देखो एक रेड कलर का इसका मिड पॉइंट आ गया है। ये हमारे ट्राइंगल का मिड पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिविट पॉइंट कहते हैं। प्रिविट पॉइंट सेम वही चीजें होती हैं जो आप 3D के अंदर भी आजकल सीख रहे होगे। और एक हर चीज का प्रिविट पॉइंट होता है, हम उसको मूव कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे दूं, जैसे हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में जो हमारी बोन्स हैं और जो हमारे जॉइंट्स हैं और हम उसको वहां से मूव कर पाते हैं, ये बिल्कुल वही फॉर्म, ये बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। अब इसको प्रेस कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया और नॉर्मली जाके मैंने इसको यहाँ क्लिक करा, ठीक है। नॉर्मल जाके मैंने इसको यहाँ क्लिक किया और क्लिक करते ही ऑल प्रेस करते ही और ये देखो उसने डायरेक्शन दे दी। और अगर मैं कॉपी करूंगी तो कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी देन डी डी, ये देखो क्या होगा। अच्छा एक चीज और, कंट्रोल डी शॉर्टकट किस लिए होता है, इसको दोबारा मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ मैं बताती हूँ, स्टार लिया, मेन चीज इसमें आप जब काम करोगे तो आप कंट्रोल टी प्रेस मत करना, मुझे भी आदत हो गई है चीज़ों की, क्योंकि जब हम फोटोशॉप से इस पे काम आते हैं तो हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, बट इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट पहला वाला वी प्रेस करना और वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको छोटा करा, अब मैंने इसकी कॉपी ले ली, राइट। अब अगर अब मेरे को इसको दोबारा कॉपी करना है तो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, बच्चों जल्दी बताओ। अगर मुझे इस स्टार को जैसे भी मैंने कॉपी किया, ऐसे दोबारा कंट्रोल ऐसे करूंगी, सॉरी कंट्रोल और ड्रैग करूंगी, ठीक है। ये मैंने किया, आप लोग सुन रहे हो क्योंकि मैंने गलत बोल दिया, किसी ने मुझे पकड़ा भी नहीं,
Alt plus ऑल्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट। मैंने कंट्रोल बोला और आप चुप थे। ये ऑल्ट प्रेस करके मैंने दोबारा कॉपी ले ली। बट मैम हम लोग क्लिक करके भी तो कर सकते हैं। क्लिक करके अगर हम स्क्रीन पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो सेम शेप बन जाएगी ना। वो शेप बनानी नहीं है ना मुझे दोबारा बार बार, मुझे तो सिर्फ इसका कॉपी लेना है, ठीक है। जैसे कंट्रोल डी करा, कंट्रोल जेड दिया। तो अभी मैंने क्या किया, ये मैंने शेप बनाई थी। मधुमिता प्लीज, मतलब बच्चा अपना ना वो ऑफ कर दो प्लीज माइक, मुझे रिपीट हो गई। ओके हाँ, तो अभी क्या किया मैंने, ये ड्रॉ किया, मुझे इसकी कॉपी लेनी है बहुत सारी। तो मैं क्या कंट्रोल ऑल ड्रैग या फिर कंट्रोल सी थोड़ी ना करती रहूंगी। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, एक बार मैंने कॉपी ले लिया, इस डायरेक्शन में मैंने कॉपी लिया है अपने राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल वे में। नाउ अब प्रेस कंट्रोल डी सी। कंट्रोल डी से क्या होगा, सेम पोजीशन में सेम डायरेक्शन में मेरी सेम चीज कॉपी होती जाएगी, ठीक है। अब मुझे इसी को ही मैंने एक बार कमांड दे दी, मेरे को पहली कमांड देनी होगी बट कि मुझे किस डायरेक्शन में चाहिए, मैंने कमांड दी नीचे, ठीक है। अब कंट्रोल डी सी क्या हो रहा है, सेम ये राइट लेफ्ट और डायगोनल भी काम करेगा आपका, इस वे में कर दिया। और आप कंट्रोल डी तो ये कब काम आएगा, जब हम पैटर्न्स बनाएंगे, जब आप लोग ये ड्रॉ करोगे। तो ये देख रहे हो, ये इस चीज के लिए है, राइट। तो एक और चीज है जो मैं आपको ये सिखा रही थी, वो है नॉर्मल। मैंने इलिप्स लिया, ये किया, अब रोटेशन टूल पे गए, यहाँ पे क्लिक किया। अब ये देखो क्या किया मैंने, जब मैं रोटेशन टूल पे गई मैंने पिवट पॉइंट नीचे कर दिया और अपना ऑल्ट प्रेस किया। ऑल्ट प्रेस के साथ ही आपको रिलीज नहीं करना है बटन, शिफ्ट प्रेस करोगे इन बिटवीन ऑफ दैट, तो दैट ऑटोमेटिकली पेस्ट इन 45 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल डी करूंगी तो सी व्हाट्स हैपनिंग, ये देख रहे हो एक फ्लावर जनरेट हो गया। तो अब इससे याद रखना, ये जो चीज है मतलब आप ध्यान रखना, जब आप लोग आज की क्लास में, आपको मैं असाइनमेंट अभी बता देती हूँ क्या देने वाली हूँ आपको। इन सब चीजों से छोटे, जितना भी आज की क्लास में हम सीखेंगे, उन सब चीजों से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, तो ये तब वहां काम आएगा, ठीक है। अभी इसको डिलीट करते हैं, इसको करते हैं, इसको लेके गए। और एक चीज और मेन इंपॉर्टेंट बात, ये मैं अपना पिवट पॉइंट यहाँ भी रख सकती हूँ, यहाँ भी रख सकती हूँ, यहाँ भी रख सकती हूँ। लेकिन जो मैंने बात बताई कि अगर हमारी एल्बो है वो हमारी इन बिटवीन है, तो हमारा हाथ सिर्फ ऊपर नीचे घूमता है, राइट। वो 360 तो नहीं घूम पाता ना, ऐसे करके ऐसे नहीं होता। इसी तरह जहाँ पे भी हमारा पिवट पॉइंट होगा, दैट मीन्स उसके 360 में हमारे जितने भी एलिमेंट्स है वो कॉपी होंगे। जो ट्राइंगल है वो 360 में कॉपी होगा। तो मैंने यहाँ पे प्लेस करा, और मैं किसके अकॉर्डिंगली चाहती हूँ कि मेरा इस वाले सर्कल के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहती हूँ। तो जो मेरा ये वाला जो डायगो है, सर्कल है सबसे बाहर वाला, उसका मिड पॉइंट जो है वो अब कैसे निकालते हैं, क्योंकि मुझे तो देखो मुझे पता है कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि जो बाहर वाला सर्कल है यहीं पे कुछ होगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग कैसे इसको फिगर आउट कर सकते हो मिड पॉइंट को। आप प्रेस करना है विंडो उस पे कीबोर्ड पे कंट्रोल आर से क्या होगा, हमारे रूलर्स जनरेट हो जाएंगे, देख रहे हो ये रूलर्स आ गए। तो अभी एक बार हम क्लिक करेंगे इसको इस वाले उस पे, और ये देखो इफ यू कैन सी, ये जो है हमारा, ये जो ब्लू ब्लू डॉट दिख रहा है, ये हमारा इसका पिवट पॉइंट है सर्कल का। और मुझे अपना ट्राइंगल सर्कल के ऑल अराउंड चाहिए, इसीलिए मैं अपना ट्राइंगल का भी पिवट पॉइंट अपने सर्कल के पिवट पॉइंट पे लेके जाऊंगी, सो दैट कि मेरी जो कॉपी है वो मेरे सर्कल के डायमीटर के अकॉर्डिंगली हो सके। ऑलराइट, तो यहाँ पे था, ये मेरा प्लेस हो गया, और एक मैं यहाँ पे भी प्लेस कर दूंगी इसको, घेरा।
अब ये जो क्रॉस बना है ये मेरा, मुझे साफ पता लग गया कि मुझे अपना ट्राइंगल का पिवट पॉइंट कहाँ प्लेस करना है। अब यहाँ गए और क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करा, और हो सकता है कि समटाइम्स चीजें ठीक ना भी आई। तो अब मैं इसको जब कॉपी करूंगी, एक सेकेंड, बिकॉज मेरा पिवट एग्जैक्ट यहाँ पे प्लेस नहीं हुआ इसलिए कोई बात नहीं। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे इसको ऐसे एंड समवेयर हियर, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। अलग अलग कॉपी करनी है? नहीं, अलग अलग कॉपी नहीं करने हैं, मैंने सबको कॉपी एक साथ किया है, लेकिन अब मैं लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरे डिजाइन के अकॉर्डिंगली कहाँ चाहिए। एक साथ सारे में चाहिए हो तो सॉरी, एक साथ सारे में चाहिए हो तो एक साथ सारे चाहिए हो तो मतलब एक साथ, अभी तो मैंने बताया कि इसको कॉपी करना है और सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस करते रहो आप, तो वो आपको सारे में, जैसे अभी यहाँ पे भी था मैंने डिलीट कर दिया तो वो आपको यहाँ पे आके विजिबल हो जाएगा। बट मुझे वो नहीं चाहिए इसलिए मैंने वहाँ पे डिलीट कर दिया, और ये जो अब दो है वो मुझे यहाँ चाहिए। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं करना तो आप मैनुअली जाके भी कर सकते हो अपना प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी मेरे को ये चाहिए, तो अभी नेक्स्ट, ठीक है। और ये जो हमारी ग्रिड्स हैं इनको डिलीट करने के लिए सिंपली क्लिक करो और आप डिलीट कर दो, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएंगी। इसको कॉपी किया, दोबारा मैं यहाँ लेके गई, अपने 4th स्टेप होगा अब इसके अंदर। अब ये कुछ हमारा फेस बन गया है, अब मुझे इसकी बॉडी बनानी है। सी, अभी मेरा पीछे वाला रिमूव हो गया है, सॉरी हाइड हो गया है, तो मुझे पता नहीं लग रहा क्या है। तो इसके दो ऑप्शन है, या तो आप इसको यहाँ से हाइड कर दोगे, यहाँ से ये देखो इसमें व्हाइट कलर फिल हुआ है इसलिए आपको कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको करेंगे नन कर देंगे तो हमारा पॉसिबिलिटी है कि हमको ये दिख जाएगा। एंड अगर कंट्रोल Z दोबारा करते हो, एक ऑप्शन होता है हमारा कि किसी चीज को पीछे लेके जाना, अपनी चीज किसी चीज को पीछे लेके जाना, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसमें अरेंजमेंट्स का ऑप्शन है और इसमें हम कर देंगे सेंड टू बैक। तो ये देखो जो भी चीज हमारी आगे होगी वो हम सेंड टू बैक कर देंगे। तो ये पीछे हो गई है एंड मुझे फिल नहीं चाहिए इसमें भी नन करते हैं, इसमें भी नन करते हैं। आप लोग नन करना हर चीज, अभी हम सिर्फ स्ट्रोक के अंदर काम करेंगे, फिल के अंदर काम नहीं करेंगे।
वन मोर थिंग, देखो अगर मैंने फिल इसको स्ट्रोक में करा है और फिल मेरा नन है, तो अब मैं इसको मूव नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं इसको ऑल ओवर इसके डायमीटर में क्लिक करूंगी तो आई कैन नॉट मूव माई एंटायर इमेज, एंटायर सर्कल, क्योंकि अब ये स्ट्रोक देखो सिर्फ स्ट्रोक हाईलाइट होगी। तो आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना होगा टू मूव दैट इमेज और मूव दैट पर्टिकुलर शेप। ओके, अब मैं एरो की से इसको ऊपर लेके जा रही हूँ। मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीजें थोड़ी सी इसलिए बता रही हूँ सो दैट कि आपको टूल्स की नॉलेज हो सके। अभी आपका मोटिव क्या है, टूल्स को देखना कि और कैसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखो इतना डन। अब हम इसके पैर बनाएंगे, पैर बेस से बनेंगे। ये मेरी स्माइट ग्रिड्स ऑन है इसलिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस पे क्लिक किया। अब मुझे इसकी कॉपी लेनी है दोबारा। अभी मैंने कॉपी लेने के लिए आपको एक तो ऑल्ट का बताया था ऑप्शन, और दूसरा मैंने कॉपी लेने के लिए आपको बताया था कि उसी सेम डायरेक्शन में अगर आपको रोटेट के अंदर कॉपी चाहिए तो कैसे करते हैं हम रोटेट टूल से। नेक्स्ट मैंने बताया था कि एक सेम डायरेक्शन में कॉपी लेनी है तो किससे करते हैं, शॉर्टकट क्या बताया था, कंट्रोल यस राइट। तो अब इसको मेरे को कॉपी लेना है, तो अब मैं दोबारा एक चीज और सिखाती हूँ आपको। फोर्थ थिंग, मैं इसके ऊपर राइट बेटा प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। राइट क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कि है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे जाके मुझे इसकी कॉपी लेनी है इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे है रिफ्लेक्ट का ऑप्शन, मैं यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपसे पूछेगा, आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, या फिर या फिर आप अपने आप से एंगल चूज कर सकते हो, आपको किस एंगल में चाहिए। ये देखो अगर इस एंगल में चाहिए तो वो अपने आप इसको कॉपी करके देगा, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने नॉर्मल और ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। लेकिन आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल के आगे देखो ऐसी लाइंस बनी हुई है और वर्टिकल के आगे ऐसी लाइन बनी हुई है, क्योंकि ये हमारा अकॉर्डिंग टू प्रिविट के काउंट करता है, इसलिए वर्टिकल पे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसलिए दिख रहे हैं, ठीक है। प्रीव्यू हमेशा ऑन रखना, प्रीव्यू ऑन नहीं रखोगे तो पता नहीं लगेगा होगा क्या। फिर मुझे क्या करना है, ओके करोगे तो क्या करेगा, ये मेरी ओरिजिनल इमेज को ही उसी वे में कन्वर्ट कर देगा। मैं करके दिखाऊँ, ठीक है। बट मुझे इसकी कॉपी लेनी है, तो इसको कॉपी करना, तो ये क्या करेगा, इसने कॉपी कर दिया, ये देखो। अब इसको सेम एक चीज और बता दूं, अगर इन केस ये मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि सम टाइम स्क्रीन जो है, मैं आपको बता रही हूँ ये मतलब काम करके पता लगेगा, कुछ चीजें प्रॉब्लम होती है कि वो इससे ज्यादा आगे नहीं हो पाता, और या तो इतना रहेगा ऊपर होगा या फिर ऐसे होगा। तो आप क्या कर सकते हो इस चीज के लिए, इतना स्क्रीन जूम करोगे, मैनुअल काम करोगे, आपको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है। और जब भी एक और चीज, जब भी हम किसी सब्जेक्ट जैसे ये हमने शेप सेलेक्ट करी है, तो कोई भी जो टूल होता है या फिर जो भी शेप होती है, उस शेप की जो प्रॉपर्टी होती है जो कि हम एडिट कर सकते हैं, जिसमें हम काम कर सकते हैं, जो कि हम चेंज कर सकते हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज देखो ऊपर आ जाती है। ये देखो कि हम लोग इसमें क्या क्या एडिट कर सकते हैं। हम लोग इसमें स्ट्रोक एडिट कर सकते हैं, अपना फिल एडिट कर सकते हैं, इसका विड्थ एडिट कर सकते हैं, इसकी स्ट्रोक्स की यूनिफॉर्मिटी बेसिक यानी कितनी है, ओपेसिटी हम लोग इसकी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसका जो स्टाइल होना चाहिए वो कौन सा स्टाइल होना चाहिए, ये स्टाइल मतलब ओपेसिटी हो गया। और ये कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जो कि फोटोशॉप में भी होते हैं, सेम आपने देखे होंगे। तो आपको क्या करना है, इनको अलाइनमेंट्स बोलते हैं लोग इन चीज़ों को।
तो आपको क्या करना है, मुझे अपनी वर्टिकल अलाइनमेंट ठीक करनी है क्योंकि ये ऊपर नीचे, तो आप सीधा जाके यहाँ पे प्रेस कर देना, तो वो अपने अकॉर्डिंगली अलाइनमेंट सेट कर देगा। ठीक है, अब इसको इतना किया, ये इसके फुट्स बन गए। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा वैसे, अरे ये क्या ड्रॉ हो रहा है, लेकिन अभी आएगा। सेम इसकी मैंने कॉपी ले ली एक और, अपने यहाँ प्लेस किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कॉपी ली, ये देखो उसने अपने आप स्नैप कर लिया। आपको जब ये करेगा ना तो एक स्नैप का सा फील आएगा कि किसने आपको स्नैप किया, तो वो स्नैप हो गया यहाँ पे। ऑलराइट तो अब यहाँ वायर फ्रेम स्टार्ट रेडी कर रहे हैं, तो अभी क्या करना है, उसके हम बनाएंगे लेग्स, और लेग्स के लिए ओवल लेंगे, और जब आप यहाँ पे कॉर्नर पे जाके प्लेस करोगे तो आपको कुछ ऐसा रोटेट करने का ऑप्शन दिखेगा। अब ये देखो जो कुछ हुआ था उसी के ऊपर कॉपी हो गया, तो समझ नहीं आता समटाइम्स कि मुझे किसको होल्ड करना है, ठीक है, और मैं किसको ड्रैग करके उधर लेके जाऊं। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप माउस को छोड़ दो और सिर्फ कीबोर्ड से काम करना, कीबोर्ड की 2 कीज से जब कॉपी हो जाए। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा ना, देखो कितना क्लस्टर्ड सा लग रहा है कि 2 चीजें हैं, पता नहीं लग रहा कि कौन सी आगे कौन सी पीछे है, बट मुझे मेरी राइट लेके जानी है अपना राइट वाला लेग। तो क्या करना, शिफ्ट प्रेस करना और अपना एरो कीज जो होती है राइट एरो की, तो वो बाय ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो आपको इधर लेके चला जाएगा। डन, ये हमारा बन गया। अब क्या करना है हमें, ठीक है, इतना रेडी हो गया, 51 हो गए हैं। अब इसके बाद आपकी कोई क्लास होगी ना? यस मैम। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, आप लोग डिसाइड करके मैं सिखाते जा रही हूँ, और इतने बताओ सीआर्स प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो कि आपकी कब मैं क्लास ले सकती हूँ, कल या फिर कल या किस टाइम, बताओ। मुझे ये कंप्लीट कराना है, नहीं 10 मिनट का काम और है, सो दैट कि आप काम कर सको इस चीज पे। और एक चीज और, इतना समझ आ रहा है ना जो हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, सिंपल है, समझ आ रहा है ना यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब जो ये वाला जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 5, अब ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तो ये देखो, अब मुझे ये आईज वाला पार्ट है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा शेप चेंज करना है। तो अब मैं इसको क्लिक करूंगी और इसको क्लिक करूंगी, शिफ्ट प्रेस करके दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लिया और फिर ड्रैग करके लेके गए। और ये एक चीज और मैं बता दूं, आप जितना ऊपर तक एक ड्रैग करोगे और जब ये रेड लाइन आपकी आ जाएगी, दैट मीन्स कि आप उससे ज्यादा आगे नहीं लेके जा सकते। इसका जो कर्वेचर था, इसका जो हमारा आर्क था, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट मुझे इतना ही चाहिए, तो उससे ज्यादा वो नहीं जाएगा। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा ना यहाँ टिल्ट चाहिए। ठीक है, मैं आपको ब्रश मैं आपको बताती हूँ कि मुझे चाहिए क्या, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, ऐसी शेप चाहिए। तो अब इसको कैसे शेप में लेके आना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास पेन टूल के ऑप्शंस होते हैं ये कुछ, और इसी टूल के अंदर हमारा ऑप्शन होता है एंकर पॉइंट टूल, Shift+C इसका ऑप्शन है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगी, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट मेरा अपने आप ही ये नीचे हो जाएगा, विदाउट हैविंग एनी मिड पॉइंट इन बिटवीन द लाइन, क्योंकि ऐसे होता है ना कि हम बीच में लाइन को मिड नहीं कर सकते। और अगर मुझे इसके बीच में एंकर पॉइंट चाहिए, ऐड एंकर पॉइंट जाके
तो भी मैं एंकर पॉइंट ले सकती हूँ, माइनस कर देंगे तो मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, ये हमारे पेन टूल में 3 ऑप्शंस का यूज था। तो अभी मैंने ये कर दिया। अब मुझे इस नोज के लिए, डॉग की जो नोज है मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए। अगर मैं अब इसको नीचे जाके ऐसे कर दूंगी तो ये देखो किस डायरेक्शन में मेरी हो रही है, ये सर इलिप्स ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया। बट अभी मैं क्या करूंगी, सेकेंड ऑप्शन पे जाऊंगी जो कि मेरा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और अपने एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगी तो इसके हैंडल्स बोलते हैं हम लोग, हैंडल्स जनरेट हो जाएंगे। जब आप इस फॉर्म में आ जाओगे तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देना, तो ये देखो एक नोज की तरह आ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी ऐसा कुछ हो गया। और अभी मुझे एक ईयर चाहिए था, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखा देती हूँ आपको, मुझे एक ईयर्स भी चाहिए, इसके डॉग के ईयर्स नहीं है। तो हमने क्या किया, नॉर्मल रेक्टेंगल टूल से बनाया, ठीक, और इसको टिल्ट किया, इसको यहाँ लेके गए, इसी को कॉपी कर लिया, इससे कॉपी कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कॉपी, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको ईयर कैसे बनाने हैं। अभी ये तो स्क्वायर है ना, तो ईयर कैसे करना है, इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एक तो इसको डाउन कर दिया, सेम इसको ऐसे किया, इसको डाउन कर दिया, ठीक है। अब भी ये अलग अलग है, अब मुझे इसको एक ही शेप में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसको क्लिक किया और ये जो मेरा है अंदर वाला पोर्शन जो इसका फेस है, एक्चुअल फेस, वो मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें विंडो में जाके आपको ये चेक करना है कि आपका पाथ फाइंडर ओपन है या नहीं, ठीक है। विंडो में पाथ फाइंडर, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए होते हैं वो हमारे विंडो में जाके सारे के सारे ऑप्शन होते हैं जो कि आपको जो भी चाहिए। तो मुझे पाथ फाइंडर टूल चाहिए, क्लिक कर दिया और ये देखो पाथ फाइंडर ऐसा कुछ आ गया। यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है, तो मर्ज का ऑप्शन क्लिक करा करते ही क्या हो जाएगा, सब कुछ नॉन विजिबल हो जाएगा। अगर मैंने इसको सर्कल, वेट, इसका मतलब, और ये भी मेरा फिल होना चाहिए तभी, अदरवाइज क्या ऑप्शन प्रॉब्लम हुई, अभी देखा मेरा पीछे वाला सिर्फ स्ट्रोक में था और आगे वाला मेरा शेप में था। अब अगर हम इसको करते हैं तो ये देखो, अब ये देखो एक प्रॉपर शेप में आ गया है। ये आपको बहुत फायदा होने वाला है पाथ फाइंडर टूल, ये सारे जो ऑप्शंस हैं अभी जो दिखाने हैं, ठीक है। ये मेरा कन्वर्ट हो गया इस शेप के अंदर। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम, इसमें भी वाइट कलर है तो मैं इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ, जैसे मैंने ये कलर फिल कर दिया, ठीक है। अभी सेम मुझे इसके साथ भी यही करना है, इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, और अभी फिर दोबारा मैंने क्या किया, ये हुआ, बट ये नहीं हुआ, ठीक है। कंट्रोल जेड, इसका एक ऑप्शन ये रहा, और एक ऑप्शन मैं आपको और बताती हूँ, उसको नाम करते हैं, वाइट करते हैं, ये देखो एक ऑप्शन ये रहा जो हमारे टूल्स में, शेप बिल्डर टूल, इसको हम शेप बिल्डर टूल कहते हैं। इसको क्लिक करोगे और इसको आप ड्रैग करोगे, इसको नॉर्मल ड्रैग करोगे तो ये एक शेप में कन्वर्ट हो गया जो कि अभी हमारा नॉर्मल था, तो समझे। और अगर इसको माइनस करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, कंट्रोल जेड किया, और अगर इसको माइनस करोगे तो ये शेप इसमें से माइनस हो जाएगी, और ये देखो सिर्फ ये ईयर की ये वाली शेप रह गई। इसको हम डिटेल में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो करेंगे, लेकिन ये देखो, सॉरी, ठीक है। अब इसमें ऑलराइट, ठीक है, अब इसको स्ट्रोक कर देते हैं ब्लैक। जल्दी बताओ सीआर्स, हम कब ले सकते हैं अपनी क्लास? मैम 11 बजे ले सकते हो कल 11 बजे? हाँ जी मैम। ओके, यहाँ स्ट्रोक का कलर दे दिया मैंने अपनी। अब मुझे ईयर्स का चेक करना है, तो मैं आपको सिर्फ ईयर बता दूं और फिर मैं आपकी अटेंडेंस लेके करती हूँ, ठीक है। अब ईयर, यहाँ पे मुझे ट्विस्ट देना है थोड़ा सा, तो एक ऑप्शन है हमारे पास, क्या है हमारा ऑप्शन, वो सेम ऑप्शन, यही, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, इसको बहुत यूज करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, ये रहा, और ये देखो बन गया।
same ये बन गए हमारे ईयर्स। ठीक है, इतना समझ आ गया? जो जो चलो छोड़ो, जो जो मैंने समझाया ये समझ आया? ये क्या हुआ यहाँ पे यहाँ तक? हेलो, यस मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई किसी को कुछ समझने में? जो समझ नहीं आया, क्योंकि अभी फिर आपकी क्लास है। मैम ये वाला दोबारा बता दो एक बार। कौन सा बताऊं? ये ईयर वाला? हाँ यही यही। अच्छा ठीक है, फिर अभी मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। इसमें भी मैं स्ट्रोक दे देती हूँ सो दैट कि आपको दिख जाए। ये देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये भी दोनों फिल है, स्ट्रोक भी है इसके अंदर और वाइट भी है, और इसके अंदर भी स्ट्रोक है और वाइट है, मतलब स्ट्रोक और फिल दोनों ही है। अगर एक भी स्ट्रोक होगा तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं, और जो फिल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सॉलिड वे में अपने हिसाब से काम करती हैं। तो दोनों को चेक कर लेना कि दोनों का फिल हो। तो अभी यहाँ तक समझ, यहाँ से समझा रही हूँ, ठीक है? ये इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा पाथ फाइंडर टूल होता है, ये देखो शिफ्ट M इसका शॉर्टकट होता है, इसको क्लिक करेंगे, और मैंने कुछ भी क्लिक नहीं करा है, सिर्फ माउस को उसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करके अपने माउस को मैं इसके ऊपर लेके आई हूँ। ठीक है, अगर मैं ईयर के ऊपर जाके क्लिक करूंगी तो आपको ये देखो एक मैश बना हुआ आएगा इसके अंदर, और ये देखो अगर मैं इसके ऊपर शेप के ऊपर लेके जाऊंगी तो ये मैश बना हुआ आएगा। अभी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपना माउस का बटन प्रेस करके ड्रैग करते हुए लेके आऊंगी कि मुझे अपनी ये वाली इमेज इसके अंदर का पार्ट बनाना है, तो और क्लिक करूंगी तो ये देखो दोनों एक ही इमेज में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? सेम अगर मैं इन दोनों को भी सिलेक्ट करती हूँ, और सॉरी, जैसे अगर मैंने ये और ये सिलेक्ट करे, हाँ दो पार्ट है, और अब मैंने अगर ये लिया और अब मैं इसको ये करूं, क्या नाम है टूल? शेप बिल्डर टूल। ये देखो, तो वो शेप उसी में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हुआ कि ये एजेस था इसके अंदर होना चाहिए और वो उसके अंदर नहीं था, तभी वो मर्ज नहीं हो पाया। तो अब दोबारा रिपीट एकदम से हम कर लेते हैं। इसको क्लिक किया और ये देखो इसके अंदर का है, ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, तो ओवरलैप किया और इसको सिलेक्ट किया, देन शेप बिल्डर टूल ये रहा, कंट्रोल M शिफ्ट M इसका शॉर्टकट है, और यहाँ पे होवर किया और उसको ड्रैग कर दिया और ये लाइन जनरेट हो जाएगी। तो ये दोनों ये सारे के सारे एक शेप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और इसका शॉर्टकट एक और था, ट्रांसफॉर्म गए, सॉरी अरेंजमेंट गए, अरेंजमेंट में सबको कर दिया सेंड टू बैक, और ये सब कुछ हो जाएगा सब जो अरेंज ट्रांसफॉर्म अरेंजमेंट सेंड टू। वो हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे फिर कल। ठीक है, ओके मैम। तो अभी मैं आपकी अटेंडेंस कितनी
take your attendance and मैम yes. तो आप घर से पढ़ा रही है यूनिवर्सिटी से? कौन पूछ रहा है ये? ऋषभ, क्यों, क्या हुआ? मैम कॉलेज कब से खोले हैं? अभी कुछ आइडिया नहीं है, बट सून, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ अभी। कोई भी यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं है until unless कुछ इम्पोर्टेंट काम ना हो। ठीक है, डोंट वरी, आप लोग प्रैक्टिस करो जितना मैंने सिखाया है कल वाली क्लास में। प्रैक्टिस करो, ठीक है? कल हम मिलते हैं 11 बजे। ठीक ठीक है। डाउनलोड कैसे करेंगे मैम ये सॉफ्टवेयर? डाउनलोड? मैम हाँ बोलो। मैम तो वो रही है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, ये क्लास। कल अभी ओवर करते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है। डाउनलोड नहीं करते हैं, उसको सेव करने का ऑप्शन होता है, वो मैं कल बताऊंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू। अरे मैम मैं ये सॉफ्टवेयर पूछ रहा था, इंस्टॉल कैसे करेंगे? अच्छा, इंस्टॉल कैसे करना? ये फ्री ट्रायल होगा आपका, 30 डेज का मिलेगा आपको, और वो आप अपनी गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी तो इसका एक पूरा का पूरा एडोब सूट होता है जो कि आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो ये प्रोवाइड नहीं करता आपको, आप सीधा ट्रायल मिलेगा आपको। आप लोग वो चीज़ 30 डेज के लिए है, एक बार उसको जाके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तूने कल भी किसी से कांटेक्ट करा था मास्टर एडिशन के लिए, हर क्लास के अंदर ये सेम चीज क्यों पूछ रहा है यार? अगर यार सेपरेट लिंक मिल जाएगा ना तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि वो 40-50 जीबी का पूरा सेटअप है, इस वजह से सेपरेट लिंक इज मच बेटर। बात करो ना, अगली क्लास भी है ना, अगली क्लास भी है यार। 29 प्रेजेंट है। हम ठीक है, अटेंडेंस होगी ना? अटेंडेंस हो गई, यू कैन लीव। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय। ओके मैम, ओके थैंक के लिए केवल बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं और भीड़ भाड़ से बचें। 3 बातें याद रखें: मास्क पहनकर रखें, हाथों को